Hello everyone, welcome back to SS Knowledge Basket. So children, today in this video we are going to discuss the question answers and word meaning of poem Hivatha. So let's start. तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम के वर्ड मीनिंग से। फर्स्ट है विगवैम। ये एक तरह की झोपड़ी है जिसमें अमेरिकन आदिवासी लोग जो हैं वो रहते हैं। ये विगवैम आपके बुक में भी दिया गया है और मैंने भी यहाँ एक पिक्चर लगा रखा है। पिक्चर 1 को आप देख सकते हैं। सेकंड है वीवर मीन्स उदबिलाव। ये एक तरह का एनिमल है। पिक्चर 2 में उदबिलाव की पिक्चर को दिखाया गया है। नेक्स्ट है एकॉर्न। ये एक तरह का नट है जो कि फ्रूट्स कह सकते हैं आप, जो कि ओक ट्री में हमको देखने को मिलता है। पिक्चर 3 में मैंने एकॉर्न की पिक्चर को लगा रखा है। नेक्स्ट है रेनडियर। रेनडियर एक तरह का हिरण होता है जिसे हम बारहसिंगा कहते हैं। इसके जो सींग होते हैं वो काफ़ी लंबे और बहुत ज़्यादा घने होते हैं। नेक्स्ट है टिमिड। टिमिड मीन्स डरपोक। स्विफ्टली मीन्स तेजी से। स्क्विरल गिलहरी। तो बच्चों नेक्स्ट सेक्शन है रीडिंग इज फन। क्वेश्चन 1 है हु वॉज हिवाथा मीन्स कि हिवाथा कौन था। आंसर है हिवाथा वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय। तो जो हिवाथा था वो एक यंग रेड इंडियन बॉय था। तो बच्चों मैंने आपको बताया है कि रेड इंडियन कौन कहलाते हैं। जो नेटिव्स हैं, जो अमेरिकन नेटिव पीपल हैं, जो बहुत पहले से अमेरिका में रहते आ रहे हैं, उन्हें हम रेड इंडियंस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 2 है हु वॉज नोकोमिस कि नोकोमिस कौन थी। तो नोकोमिस वॉज हिवाथास ओल्ड ग्रैंड मदर। नोकोमिस जो थी वो हिवाथा की बूढ़ी दादी थी। क्वेश्चन 3 है व्हाट डिड ही लर्न अबाउट बर्ड्स कि जो हिवाथा था उसने बर्ड्स के बारे में क्या सीखा, उसने उन बर्ड्स के बारे में क्या जाना है। आंसर है ही लर्न द लैंग्वेज ऑफ द बर्ड्स, देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर, वेयर दे हाइड देमसेल्फ ड्यूरिंग विंटर्स एक्सेट्रा। तो उसने सभी बर्ड्स की भाषा, उनके नाम और उनके सभी सीक्रेट्स सीखे थे। वे गर्मियों में अपने घोंसले कैसे बनाती हैं, सर्दियों के टाइम में वे कहाँ छिपती हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में उसने जान लिया था। क्वेश्चन 3 है व्हाट सीक्रेट्स डिड ही लर्न अबाउट बीस्ट कि उसने जानवर के बारे में कौन से सीक्रेट्स को जान लिया था। तो आंसर है बच्चों ही लर्न द लैंग्वेज of the beast and their names. He also learned how the weavers build their lodges, where the squirrels hide their acorns, how the reindeer run so swiftly and why the rabbit is so timid. उसने सभी जानवरों की भाषा सीख ली। उसने सीखा कि वीवर कैसे अपना घर बनाते हैं, स्क्विरल्स जो हैं वो अपने एकॉर्न नट्स को कहाँ छिपाती हैं, रेनडियर इतनी तेज़ी से कैसे दौड़ता है और रैबिट इतना डरपोक क्यों होता है। लेट्स टॉक। क्वेश्चन 1 डू यू थिंक दैट ए हिवाथा लाइक लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस कि हिवाथा को न्यू लैंग्वेजेस सीखना पसंद था। आंसर है यस हिवाथा लाइक टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस। हाँ, हिवाथा को न्यू लैंग्वेजेस सीखना पसंद था, तभी तो उसने बर्ड्स और एनिमल्स के लैंग्वेजेस को भी सीख लिया था। क्वेश्चन बी है हिवाथा कॉल्ड द बर्ड्स चिकन्स एंड द बीस्ट्स ब्रदर्स। व्हाट डू यू थिंक दिस शोज कि हिवाथा जो था वो बर्ड्स को चिकन्स और एनिमल्स को ब्रदर्स कहता था। इससे आपको क्या लगता है। तो आंसर देखते हैं बच्चों। दिस शोज द हिवाथा वॉज फ्रेंडली विद बर्ड्स एंड एनिमल्स। इससे पता चलता है कि हिवाथा बर्ड्स और एनिमल्स दोनों के साथ काफ़ी फ्रेंडली था। क्वेश्चन सी डू बर्ड्स हैव सीक्रेट्स क्या बर्ड्स के सीक्रेट होते हैं। आंसर यस बर्ड्स हैव देयर सीक्रेट्स। हाँ, बर्ड्स के भी सीक्रेट्स होते हैं, तभी तो बच्चों हिवाथा ने बर्ड्स के सीक्रेट्स को जाना था। डी डू यू नो द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एनी एनिमल, टेल द क्लास अबाउट इट। क्या आपको किसी भी एनिमल के कोई भी सीक्रेट्स लैंग्वेज पता है, इसके बारे में क्लास में बताइए। नो आई डोंट नो द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एनी एनिमल। बच्चों मुझे ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं आती है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है नो। नहीं, मुझे किसी भी एनिमल की कोई सीक्रेट लैंग्वेज नहीं आती है। अगर आपको आती है तो आप यहाँ पे यस भी
लिख सकते हैं। से अलाउड, तो बच्चों यहाँ कुछ नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, आप इनको जोर से पढ़िए। फर्स्ट है स्क्विरल मीन्स गिलहरी, क्वेरल लड़ाई, क्वीन रानी, क्विक जल्दी, क्विल पंख, क्विल्ट रजाई, क्वाइट शांत, और लास्ट वर्ड है क्वालिटी मीन्स किस्म, एक तरह का। तो बच्चों इसको ध्यान से देखिए, आप इस वर्ड्स में कहीं ना कहीं सारे वर्ड्स में आपको क्यू और यू कॉमन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे वर्ड्स आप इनको जोर से पढ़िए और इसको प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन 1 है यूज वर्ड्स बिगिनिंग विद एच साउंड लाइक। तो कुछ वर्ड्स आपको यूज करना है जो एच से स्टार्ट होते हो। कुछ वर्ड्स आपके बुक में दिए गए हैं, हैट, हाउस, हेन, हाइड, हॉर्स, हर्ट, हैंड एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे, इसको ध्यान से देखिए, सारे एच से ही स्टार्ट हो रहे हैं। मेक अ पेयर ऑफ वर्ड, वन अ डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड अनदर अ नेमिंग वर्ड। तो बच्चों आपको दो वर्ड्स के पेयर बनाने हैं, जिसमें पहला वर्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड जिसे कि हम एडजेक्टिव कहते हैं, और सेकंड वर्ड उसमें नेमिंग वर्ड होना चाहिए जो कि नाउन कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए गए हैं। फर्स्ट है हैप्पी हिवाथा मीन्स हैप्पी क्या है, यहाँ एडजेक्टिव है, और हिवाथा नाउन है, नेमिंग वर्ड है। तो जो नेमिंग वर्ड की क्वालिटी को बताता है वो एडजेक्टिव होता है या डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। तो यहाँ हिवाथा के बारे में क्या बताया जा रहा है कि कैसा है, वो हैप्पी है, तो वो उसकी क्वालिटी को बता रहा है। हंगरी हिपोपोटामस, हाई हॉर्स और हैवी हैंड। तो ऐसा ही कुछ हम एक या दो एग्जाम्पल्स को देखेंगे, जैसा मैंने यहाँ लिख रखा है। हंगरी हॉर्स, हॉर्स जो है वो नेमिंग वर्ड है, नाउन है, और हंगरी क्या है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो हॉर्स हंगरी है मीन्स डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट हार्ट, हेल्दी हैन और हैवी हेड। ऐसे पेयर वर्ड्स आप अपने मन से भी और भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 है हैव यू सीन, आपने क्या ऐसा देखा है। ए नंबर, अ हिप्पोपोटामस इन अ हैट, किसी हिप्पोपोटामस को हैट पहने हुए। तो आंसर होगा बच्चों नो, ऐसा जनरली हमको देखने को नहीं मिलता है। बी है अ हैन इन अ बी हाइव, और एक हेन को बी हाइव में बैठे हुए आपने देखा है, नो। अ हेलीकॉप्टर विथ हेयर, कि हेलीकॉप्टर के ऊपर हेयर हो, नो। और डी है अ हॉर्स ड्रिंक हनी, कि एक हॉर्स जो क्या पी रहा है, हनी पी रहा है। तो ऐसा भी नहीं होता है, तो आंसर होगा बच्चों नो। नेक्स्ट है बच्चों लेट्स शेयर। Make a story of the poem and share it with your friends. You can change Hivatha's name and give the name to your classmate. Start the story which other children can continue. You could begin like this. Once upon a time, there was a boy called. Okay. तो बच्चों आपको क्या करना है, ये जो पोएम है इसकी स्टोरी आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, लेकिन यहाँ एक चेंज होगा। हिवाथा के नाम की जगह आपको अपने किसी क्लासमेट के नाम को वहाँ प्लेस करना होगा, और इस स्टोरी को अपने क्लास में स्टार्ट करिए। और लेकिन स्टोरी स्टार्ट कैसे होगा, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड, कि एक समय की बात है कि एक लड़का था। तो चलिए स्टोरी को करते हैं स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड राहुल, एक समय की बात है कि एक लड़का था जिसका नाम था राहुल। ही लिव्ड विद हिज ओल्ड ग्रैंड मदर इन अ विगवैम, वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ विगवैम में रहा करता था। ही लव्ड प्लेइंग विद बर्ड्स एंड एनिमल्स, उसे एनिमल्स और बर्ड्स के साथ खेलना पसंद था। ही वॉज वेरी केयरिंग एंड लुक्ड आफ्टर दैम विद सो मच लव एंड केयर, और वो बहुत ज़्यादा केयरिंग था और वो सारे बर्ड्स और एनिमल को बहुत प्यार से रखता था और उनका ध्यान रखता था। ही वॉज स्मार्ट एनफ टू लर्न ऑल द बर्ड्स एंड बीस्ट लैंग्वेजेस, देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स। तो जो राहुल था वो बहुत ही स्मार्ट था, उसने बर्ड्स और एनिमल्स के लैंग्वेज को सीख लिया, उसने उनके सारे नाम जान लिए, और यहाँ तक कि उनके सारे सीक्रेट्स भी उसे पता थे। ही यूज्ड टू टॉक टू देम वेन एवर ही मेट देम, जब भी वो उन एनिमल और बर्ड से मिलता था तो वो उनसे बातें किया करता था। He was very fond of them and called them Rahul's chicken and Rahul's brother. वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उन्हें वो क्या कहता था, राहुल के चिकन्स और राहुल्स ब्रदर्स के नाम से वो उनको कहता था, जैसा कि हमने हिवाथा में देखा। Let's write. Question 1. This is a park where children talk to different animals and birds. ये जो पार्क है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरह के एनिमल और बर्ड से बातें करते हैं।
राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर, और इस पिक्चर को देख के आपको 4 सेंटेंसेस लिखना है। यूज कैपिटल लेटर्स वेयर रिक्वायर्ड, कंप्लीट सेंटेंसेस एंड पंचुएशन, और आपको जब ये सेंटेंस आप लिखेंगे तो कैपिटल लेटर का ध्यान रखेंगे जहाँ ज़रूरत हो, और पंचुएशन का भी ध्यान रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द गर्ल इज सिटिंग इन अ ब्यूटिफुल पार्क, कि जो गर्ल है वो कहाँ बैठी है, एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल जो पार्क है यहाँ बैठी हुई है। मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स आर सिटिंग अराउंड हर, और उसके आसपास में बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स बैठे हुए हैं। शी इज टॉकिंग टू देम, और वो उनसे क्या कर रही है, बातें कर रही है। द गर्ल एंड द एनिमल सीम वेरी हैप्पी विद ईच अदर, और वो जो गर्ल है और वो एनिमल जितने भी हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के साथ। क्वेश्चन 2, वेयर डू द फॉलोइंग लिव, कि ये कहाँ रहते हैं। क्वेश्चन ये है बर्ड्स लिव इन, कि जो बर्ड्स है वो कहाँ रहती हैं, नेस्ट्स में। रैबिट लिव इन बोरोज, वीवर्स लिव इन लॉजेस। क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब हिवाता, हिज होम एंड फ्रेंड्स इन 10 सेंटेंसेस। तो आपको हिवाता के बारे में, उसके घर के बारे में और उसके फ्रेंड्स के बारे में आपको 10 लाइन्स में डिस्क्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिवाता वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय, हिवाता कौन था, हिवाता था एक यंग रेड इंडियन बॉय। ही लिव्ड विद हिज ओल्ड ग्रैंड मदर निकोमिस इन अ विगवैम, और वो अपनी दादी के साथ कहाँ रहता था, विगवैम में, और उसकी दादी का नाम था निकोमिस। निकोमिस टॉट हिवातास अबाउट द वंडर अराउंड देम, और निकोमिस ने, उसकी दादी ने आसपास के जितने भी वंडर्स थे उसके बारे में उसको बताया था। ही वॉज काइंड एंड लविंग बाय नेचर, और बाय नेचर वो कैसा था, वो बहुत ही काइंड और लविंग था। ही लर्न टू लव बर्ड्स एंड एनिमल्स फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर, और उसकी ग्रैंड मदर ने उसे बर्ड्स और एनिमल से प्यार करना सिखाया था। ही यूज टू टॉक टू देम वेन एवर ही मेट देम, और वो जब भी उन एनिमल और बर्ड्स से मिलता था तो वो उनसे बातें करता था। बर्ड्स एंड बीस्ट ऑल्सो लव्ड हिम एंड टॉक बैक टू हिम, और जो बर्ड्स थे और बीस्ट थे वो भी उससे प्यार करते थे और वो भी उनसे बातें किया करता था और वो भी उससे बातें करते थे। ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स वर हिज फ्रेंड्स, जितने भी बर्ड्स और एनिमल्स थे वो सारे उसके फ्रेंड्स थे। ही लर्न देयर लैंग्वेजेस, देयर नेम एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, क्योंकि वो उसके फ्रेंड्स थे इसीलिए उसने उसके लैंग्वेज भी सीख लिया, हिवाता ने उनके नाम को भी जान लिया और उसके सीक्रेट्स भी वो जानता था। ही कॉल्ड द बर्ड्स हिवातास चिकन एंड बीस्ट हिवातास ब्रदर्स, और वो हिवाता चिकन्स के नाम से अपने सारे बर्ड्स को बोलता था और जितने भी बीस्ट, जितने भी एनिमल्स थे उन्हें वो हिवातास ब्रदर के नाम से बुलाता था। क्वेश्चन 4, व्हाट डिड हिवाता लव, कि हिवाता क्या चीज़ से प्यार करता था। तो बच्चों आंसर है हिवाता लव्ड ऑल द थिंग्स अराउंड हिम सच एज द स्टार्स, द ट्रीज, द इंसेक्ट्स, द बर्ड्स, द एनिमल्स एंड मैनी अदर थिंग। तो हिवाता जो था वो अपने आसपास की सारी चीज़ों से प्यार करता था, जैसे कि स्टार्स से, ट्रीज से, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, और ऐसे बहुत सारे नेचुरल थिंग्स थे जो उसके आसपास थे, वो उन सारी चीज़ों से प्यार करता था। क्वेश्चन 5, मैच ए विद बी एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस बिलो, कि मैचिंग करना है बच्चों आपको ए और बी सेक्शन को। तो देखते हैं पहले हम इस वर्ड्स के मीनिंग को। फर्स्ट है व्हेन एवर, मीन्स जब कभी भी, या हम कह सकते हैं जब भी। तो इसका मैचिंग होगा बच्चों व्हेन एवर आई एम हंग्री आई ईट, कि जब भी मुझे भूख लगती है मैं खाता हूँ। सेकेंड वर्ड है हु एवर, मीन्स जो कोई, जो कोई भी कह सकते हैं आप, जो कोई। इसका मैचिंग होगा बच्चों हु एवर कम्स फर्स्ट विंस, कि जो भी पहले फर्स्ट आएगा वो जीतेगा। लास्ट वर्ड है वेर एवर, जहाँ कहीं। तो इसका मैचिंग हुआ बच्चों वेर एवर आई गो आई हैव फ्रेंड्स, मैं जहाँ जाता हूँ मेरे दोस्त होते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरीज बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, कि आपको यहाँ नीचे दी गई स्टोरीज को कंप्लीट करना है एप्रोप्रिएट वर्ड्स को भर के, और यहाँ जो वर्ड्स जो 4 दिए गए हैं आपको इन्हीं वर्ड्स को यहाँ फिल करना है। तो पहले हम इस वर्ड्स के मीनिंग को समझते हैं। माई, माई मीन्स मेरा, हिज उसका,
ही वह, योर तुम्हारा। तो स्टोरी ये है बच्चों, राम वॉज अ फार्मर, राम एक फार्मर था। ही वॉन्टेड टू सेल हिज गोट्स एंड शीप, और वो अपनी बकरियों और गोट्स को, शीप्स को बेचना चाहता था। सो ही वेंट टू द मार्केट, इस वजह से वो कहाँ गया, मार्केट गया। There he sold all his animals to a rich man and got a lot of money. और वहाँ उसने अपने सारे एनिमल्स को एक बहुत अमीर आदमी से बेच दिया और बहुत सारे उसने उसके बदले पैसे लिए। When he was going back to his village, 3 thieves. जब वो वापस अपने एनिमल्स को बेच के अपनी गांव वापस जा रहा था तो उसे 3 चोर दिखाई देते हैं। Stopped him. वो थीव्स जो होते हैं उसको रोकते हैं। स्टॉप, रुको। गिव अस ऑल योर मनी, तुम्हारे पास जितना भी मनी है वो हमें दे दो। राम वॉज वेरी क्लेवर, राम जो था वो बहुत चालाक था। ही सेड, आई विल गिव माई मनी टू द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ यू, कि मैं उसी को अपनी मनी दूंगा जो तुम तीनों में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ऑन हियरिंग दिस, ये सुनने के बाद द थीव स्टार्टेड फाइटिंग अमंग देमसेल्फ, और ये सुनते ही आपस में वो लड़ने लग जाते हैं। राम स्लिप्ड अवे क्वाइटली, और राम जो होता है वो धीरे से वहाँ से निकल जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं बच्चों स्टोरी बी। सिटिंग ऑन अ ट्री अ क्रो वॉज इंजॉइंग अ पीस ऑफ ब्रेड, कि एक क्रो जो था वो कहाँ बैठा था, पेड़ पे बैठा हुआ एक रोटी के टुकड़े को खा रहा था। A hungry fox wanted to have that bread, और तभी वहाँ एक हंग्री फॉक्स आती है और वो बहुत भूखी होती है और उसे वो कौवे के मुंह में रोटी का जो टुकड़ा दिखती है तो उसे चाहिए होता है। He said very sweetly, वो बहुत प्यार से उस कौवे को कहती है, Dear brother, प्यारे भाई, I have heard that your voice is very sweet, मैंने सुन रखा है कि तुम्हारी आवाज़ जो है वो काफ़ी स्वीट है। Please sing a song for me, प्लीज़ मेरे लिए एक गाना गाओ। The foolish crow opened his beak and the piece of bread fell down, और वो जो मूर्ख कौवा होता है अपनी झूठी तारीफ सुन के अपना मुंह गाने के लिए खोलता है, और जैसे ही वो मुंह खोलता है उसके बीक से वो जो रोटी का टुकड़ा होता है वो नीचे गिर जाता है। The fox picked it up in his mouth and run away, और जो फॉक्स होती है वो जल्दी से जाकर उस टुकड़े को पकड़ती है अपने मुंह में और वहाँ से चली जाती है। Question 7. Some words have similar sound but different meaning. तो बच्चों कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी साउंड जो होती है वो सिमिलर होती है लेकिन उनके मीनिंग जो है वो एकदम डिफरेंट होते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक। यहाँ कुछ सेंटेंस है, आप इसको फिलिंग इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है। तो यहाँ 2 वर्ड सिमिलर साउंड वर्ड्स दिए गए हैं, आप उनको पिक करिए और उसमें ब्लैंक में फिल करिए। तो बच्चों ए है, द बर्ड सिट्स ऑन अ डैश। फर्स्ट है बो, सेकंड वर्ड भी है बो। तो बच्चों फर्स्ट वाले बो का मीनिंग है झुकना और सेकंड वाले बो का मीनिंग है टहनी यानी कि ब्रांच। तो हम फर्स्ट में क्या भरेंगे, बो। द बर्ड सिट्स ऑन अ बो, जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिया गया है कि जो बर्ड्स है वो कहाँ बैठी हैं, टहनी पे बैठी हैं। बी है, स्क्विरल्स हैव अ लॉन्ग डैश टेल टेल। द स्क्विरल हैज़ अ लॉन्ग टेल, फर्स्ट वाला टेल मीन्स कि जो स्क्विरल है उसकी टेल कैसी है, बहुत पूंछ जो है वो लंबी है। और सेकंड वाला TALE का मीनिंग होता है कहानी। सी देखते हैं, आई हैव टू लीव एट डैश, कि मुझे कब लीव करना, कब जाना है, 2। आई हैव टू लीव एट 2 मीन्स 2 बजे मुझे जाना है। TOO का मीनिंग होता है बहुत। डी नंबर है, द सम इज डैश, कि जो सम है, जो क्वेश्चन है वो क्या है, राइट। RIGHT राइट मीन्स सही है, जो क्वेश्चन है वो सही है। WRITE का मतलब होता है लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ई है, आई कैन डैश द बर्ड्स सॉन्ग, आई कैन हियर द बर्ड्स सॉन्ग, मैं बर्ड्स की सॉन्ग को सुन सकता हूँ। HEAR, हियर मीन्स सुनना होता है, और जो सेकंड हियर है HERE, हियर मीन्स क्या होता है बच्चों, यहाँ। नेक्स्ट है, डू यू डैश अ सीक्रेट, डू यू नो अ सीक्रेट, क्या तुम्हें कोई सीक्रेट पता है। KNOW नो का मतलब होता है जानना, क्या तुम्हें पता है। और NO का मतलब होता है नो मीन्स नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन जी, द किंग सिट्स ऑन द डैश, कि जो राजा है वो कहाँ बैठता है,
सिंहासन पे, राजगद्दी पे बैठता है, तो THRONE थ्रोन मीन्स राजगद्दी। THROWN थ्रोन का मतलब होता है फेंकना। लास्ट H क्वेश्चन है बच्चों, ही इज आवर स्कूल डैश। ये जो है हमारे वो स्कूल प्रिंसिपल हैं, बट द स्पेलिंग इज PRINCIPAL। ये है हमारे प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल का स्पेलिंग, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं। और जो बच्चों सेकंड जो प्रिंसिपल है उसका मतलब होता है कोई नियम, या हम कह सकते हैं सिद्धांत। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। या वाथा के जितने भी क्वेश्चन आंसर बुक एक्सरसाइज है हमने इस वीडियो में कवर किया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।